नमस्कार। मिड डे एजेंडे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और चलिए बात कांग्रेस की ही, क्योंकि नवनियुक्त जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों के लिए दिल्ली में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इंदिरा भवन में आयोजित इस ट्रेनिंग में क्या कुछ होगा, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो राहुल की क्लास है और प्रशिक्षण बेहद खास है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सहित जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कई ऐसे राज्य हैं जहां के जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मार्गदर्शन में होगा। नेतृत्व के अनुसार जिलाध्यक्ष संगठन की रीढ़ होते हैं, इसलिए उन्हें वैचारिक और संगठनात्मक रूप से मजबूत करना आवश्यक है। ये जो कार्यक्रम है वो एक दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन के तौर पर रखा गया है। इसके बाद ये होगा कि सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों के लिए बकायदा 10 दिनों का विस्तृत और आवासीय प्रशिक्षण शिविर अलग से आयोजित किया जाएगा, जिसकी तारीखें बाद में तय होंगी। एक दिवसीय ट्रेनिंग के दौरान राहुल गांधी जिलाध्यक्षों को संबोधित करेंगे, साथ ही जिलाध्यक्षों से सीधे संवाद और 1-to-1 चर्चा भी होनी है। इस दौरान जिलाध्यक्ष अपने अपने जिलों की राजनीतिक स्थिति, संगठन की चुनौतियां, आगामी रणनीति पर खुलकर अपनी बात रखेंगे। अब बात करें छत्तीसगढ़ कांग्रेस की, तो इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में नवनियुक्त जिलाध्यक्षों के साथ साथ भूपेश बघेल, चरणदास महंत और दीपक बैज भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेस का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो संगठनात्मक मजबूती की जो कोशिश है वो एक तरह से बताने की भी कोशिश की जा रही है। और अब ये प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं, खड़गे शामिल हो रहे हैं, और कितना संगठन मजबूत होता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान, खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ शताब्दी पांडे जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है शताब्दी जी आपका NH24/7 पर। वंदना राजपूत जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। वंदना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे वंदना जी, जिस तरह से बीजेपी आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस जो है, जमीनी सच्चाई अब कांग्रेस को समझ में आ चुकी है, इसलिए जिलाध्यक्षों को बुलाया जा रहा है और ट्रेनिंग हो रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कथनी और करनी है वो हम जनता तक पहुंचाने के लिए एक विशेष ट्रेनिंग के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमारे जो पूरा कार्यक्रम की जो रणनीति कहीं ना कहीं इस पर तय होगी। और आप देखेंगे कि जमीनी हकीकत कौन समझ रहा है। जमीनी हकीकत हम काफी पहले समझ चुके थे और जनता के बीच में हमेशा से रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कुछ कहने से पहले उनको अपने गिरेबान पर के झांक करके देखना चाहिए, क्योंकि हर एक पार्टी की रणनीति होती है। जब भी इस तरह से नए जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होती है तो ट्रेनिंग की जो बात है, और जाहिर सी बात है कोई भी पार्टी हो अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए इस तरह से ट्रेनिंग समय समय पर आयोजित किया जाता है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों इतना तकलीफ हो रहा है, क्यों उनको इतनी बेचैनी हो रही है कि ट्रेनिंग तो हमारी पार्टी का है, हमारे नेता ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे पार्टी मजबूती प्रदान करेंगे हमारे पार्टी के नेताओं को, और हम जो है कहीं ना कहीं एक कांग्रेस पार्टी आप देखेंगे कि आने वाले समय में चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतेंगी और चुनाव में जीत हासिल करने के साथ ही सरकार बनाने का भी मैं आपके इस जिम्मेदार चैनल में मैं दावा भी करती हूँ। क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ की बात करूं, हम लोगों को इतना अधिक मुद्दा मिल गया है, और हम लोगों को ही क्यों, ये तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से चैनल वालों को भी इतना मुद्दा मिल जाता है कि जब देखिए आप देखिए बिना टेंडर के कन्या विवाह, मुख्यमंत्री कन्या विवाह हो जाता है, बिना टेंडर के जमहूरी हो जाता है। मतलब भ्रष्टाचार तो इतना अति चरम सीमा पर है। तो जनता के जो काम पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कोई ध्यान नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर विशेष ध्यान और विशेष नजर रखते हैं। अच्छी बात है, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी पर ध्यान जितना रखते हैं उतना यदि आज जनता पर रखते तो मेरे
को लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ज्यादा खुशहाल रहती। और आज ये स्थिति परिस्थिति, चाहे कानून व्यवस्था की बात करूं, चाहे मैं किसानों की बात करूं, चाहे बेरोजगारों की ठीक बात है, करूं, तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ठीक है। शताब्दी जी से अभी समझते हैं। शताब्दी जी, जिस तरह की रणनीति तैयार हो रही है, संगठन को मजबूत करने की कोशिश हो रही है, क्या बीजेपी भी इसी तरह का कुछ प्लान करने की कोशिश में? श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी में तो ये सतत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। ऐसा कुछ विशेष लक्ष्य लेकर, या जैसा कि अभी हमारी बहन वंदना जी ने कहा कि कुछ समझने के लिए, कुछ समझाने के लिए वहां पर बुलाया जा रहा है, तो ये ऐसी कोई बात हमारे भारतीय जनता पार्टी में कैडर बेस्ड पार्टी है और चरणबद्ध तरीके से जिनको जहां प्रशिक्षण दिया जाना है वहां दिया जाता है, जिनसे जहां चर्चा की जानी किया जाता है। और ये तो कांग्रेस का जो मामला है वो ये है कि परिवारवाद, किस प्रकार से परिवारवाद और भ्रष्टाचार इसमें पूरी तरीके से फैला हुआ है। ये इसका उदाहरण है कि रायपुर के, या कहना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्षों को छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण न देकर सीधा अपने, उनको विश्वास नहीं है यहाँ की गुटीय राजनीति से, यहाँ का जो कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व है उस पर विश्वास न करते हुए, देखिए राहुल गांधी जी ने इनको सीधा दिल्ली बुलाया है और इस प्रकार से ये शो करता है, ये प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस में किस प्रकार से गुटीय राजनीति ने पूरा अपना जो है स्थान बना लिया है और पूरी तरीके से कमजोर कर दिया है पार्टी को। और यही कारण है कि इस चिंता की वजह से, और चुनाव कैसे जीता जाए, जिस प्रकार से करारी हार का सामना करना पड़ा था, तो इस वजह से ये दिल्ली में बुलाकर कुछ टिप्स देने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि उनको प्रदेश के नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बूथ स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर, अलग अलग स्तर के प्रशिक्षण होते हैं। इन प्रशिक्षणों के लिए पूरी समुचित व्यवस्था होती है, योजनाबद्ध तरीके से प्रशिक्षण होता है और हमारा प्रशिक्षण फील्ड रियलिटी पर बेस्ड होता है, दिल्ली के बंद एसी कमरों में बैठकर नहीं होता है। क्योंकि जब तक आप फील्ड रियलिटी को नहीं जानेंगे तब तक आप जी राम जी की जगह ग्राम राम जी बोलेंगे, आपको जी राम जी का उच्चारण भी नहीं आएगा। राहुल गांधी से तो यही सीख कर आएंगे। तो वो कौन सी योजना है, ग्राम योजना, ग्राम, अरे जी राम जी नहीं बोल पा रहे हैं, जो योजना का नाम नहीं मालूम जिनको, वो इनको आज तैयार करेंगे छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या समस्या है, बिल्कुल। ओपनिंग स्टेटमेंट भी लेते हैं। डॉक्टर अनिल जी भी हमारे साथ हैं। अनिल जी, तो जरूरी होना अनिल जी, दोनों ही पार्टी अपने आप को कहती है संगठन मजबूती की बात करती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात होती है तो बीजेपी करती है कि भाई हमारा संगठन बेहद मजबूत है। लेकिन जिस तरह की कवायद अब कांग्रेस भी करने जा रही है संगठन मजबूती की दिशा में, क्या लगता है आपको, वास्तविक कोशिश है या फिर संदेश देने की राजनीति? श्वेता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए। श्वेता, सबसे पहले तो आपको और शताब्दी जी और वंदना जी, आप सभी तीनों को प्रणाम मैं करता हूं। मैं, जहां तक आज के विषय का सवाल है, देखिए कांग्रेस लगातार चुनाव में हारी है और उस हार का विश्लेषण वो कर रही है और उसी के चलते उसका नारा, उसकी नीतियां, उसका नेतृत्व, सब कुछ कसौटी पर कसा जा रहा है। और यही वजह रही कि जो रायपुर में नए जिलाध्यक्ष पार्टी ने बनाए, उनका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा है। यह बात बहुत गंभीर है कि सभी वरिष्ठ नेताओं को भी वहां बुलाया गया है और वो उस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो जनता की नजरें हैं, जो मीडिया की उम्मीदें, वो ये है कि इस कवायद के बाद कांग्रेस किस तरह मजबूत होकर के सामने आएगी। अभी हमने देखा है कि तीनों ही मोर्चों पर कांग्रेस तो एक तरह से फ्लॉप ही रही है। जनता के बीच जाना, उसका विश्वास हासिल करना, ये कांग्रेस की एक बड़ी मजबूरी है और इसके लिए उसे बदलाव की प्रक्रिया से गुजरना होगा। निश्चित तौर पर उसमें यूथ चेहरे जो हैं, उन चेहरों पर पार्टी दांव खेलना चाहेगी अगले कुछ विधानसभा और जो लोकसभा चुनाव आगामी हैं उसमें। तो उस हिसाब से कांग्रेस तैयारी कर रही है। युवा नेताओं को जिला अध्यक्ष के तौर पर प्रदेश युवा कांग्रेस में या एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष, ये कांग्रेस की रीढ़ है और इसको जब तक वो मजबूत नहीं करेगी, नया नेतृत्व सामने नहीं लाएगी, तब तक जनता एक्सेप्ट नहीं करने वाली। थके हारे बूढ़े चेहरे जिन पर पार्टियों ने, जनता ने भरोसा करके दिखाया, बाद में वो 5 साल से ज्यादा चल नहीं पाए, ऐसे नेताओं से अब पार्टी कांग्रेस को मुक्ति पाना चाहिए और शायद वो इसी कवायद की ओर आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी यदि मेहनत कर रहे हैं तो वो चाहेंगे कि यंग टीम प्रदेश में तैयार हो और उसी लिहाज से पार्टी जो है अपनी रणनीति बना रही है, उस पर आगे चल रही है। लेकिन मैं एक बड़ी बात यहां से कहना चाहूंगा
कि जो नेतृत्व है, जो नीतियां हैं, जो जनता के बीच जाने के लिए आंदोलन करने हैं, उस पर अभी कांग्रेस थोड़ा सा बैकफुट पर है। उसे मजबूत करने की जरूरत होगी, क्योंकि पार्टी का सांगठनिक ढांचा तो आप मजबूत कर लेंगे, लेकिन जनता के बीच जो 15-20 सालों का जो विश्वास बीजेपी पर जमा है, वो आपके पक्ष में कैसे आए, जनता का समर्थन आपको कैसे हासिल हो, इसके लिए जनता से जुड़े जरूरी मुद्दे आपको आंदोलन करने होंगे, तलाशने होंगे। अब अदानी का खेल या सावरकर का मुद्दा या फिर नरवणे की पुस्तक, इसको लेकर के आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे मुद्दों से आपको मुक्ति पानी करनी होगी और जनता के हित में आंदोलन करने होंगे। ठीक है, जनता है एक तरफ और एक तरफ है कार्यकर्ता। अब जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग हो रही है। वंदना जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि 1-to-1 संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। कई बार हमने देखा है छत्तीसगढ़ में जब मीटिंग होती है, टॉप लीडर्स आते हैं, तो जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी वो खुलकर सामने आ जाती है और एक दूसरे पर विरोध कटाक्ष होने लग जाता है। इस बार अगर इस तरह की चुनौतियां आती हैं, नेता खुलकर सामने आते हैं, कार्यकर्ता खुलकर सामने आते हैं, तो फिर वो चुनौतियां रहेंगी, वो कैसे फेस करेंगे? देखिए, ट्रेनिंग में जो रहता है, अधिकतर हम देखते हैं कि सब आपस में बैठते हैं। यदि कुछ कहीं पर कमी है तो उस कमी को बता करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि एक परिवार होता है और परिवार में छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी शिकायतें होती रहती है। और आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत विशाल एक महासागर है और महासागर के रूप में वो हमेशा कार्य कर रही है। और आप देखेंगे कि इस ट्रेनिंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो अहमियत है, जो अस्तित्व है, उसको कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि उखाड़ करके फेंकेंगे। क्योंकि इस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किया है, अभी 2 साल के जो कार्य किया है, वो सिर्फ भ्रष्टाचार का कार्य किया है। इसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी ने कि हमको जनता के पास जाना है और जनता को बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। उन्होंने 2 साल में कितना भ्रष्टाचार किया, वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आगजनी का खेल खेल रहे हैं। कहीं डीओ। लेकिन वंदना जी, आपको लगता नहीं कि इस समय तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं नरवणे की पुस्तक को लेकर बार बार हंगामा हो रहा है, जिस तरह का आरोप लग रहा है, और अब तो लीक भी हो गया उसके कुछ अंश? देखिए, यही बात है श्वेता जी कि राहुल गांधी को बोलते हैं ये लोग बहुत हल्के में लेते हैं। वो बताना चाहते हैं कि हम राहुल गांधी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम हल्के में लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने इन लोगों का जो नींदें उड़ा करके रखी है ना, इस पर इन लोगों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सारी जितने नेता है सभी का नींद को उड़ा करके रख दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देती हूँ। चाहे अभी आप देखेंगे लगातार, चाहे जन सुनवाई के दौरान जो बातें आती गई है छत्तीसगढ़ की जो मुद्दे को लेकर के हो, चाहे मैं आपके माध्यम से बताना सकते चुनाव जो आयोग अधिकार के बारे में कि जो लगातार अभी जो वोटर लिस्ट से काटा गया, हम सबूत के तौर पर वहां पर दिखाने की कोशिश किए। अभी वर्तमान में आप देखिए ना कि संसद में क्या हो रहा है। उनको एक पुस्तक पढ़ने की अगर बात आती है तो पुस्तक को लेकर के हंगामा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी लाखों पुस्तक पढ़ ले, कोई सच्चाई को आप सामने लाना चाहते हो तो आप लोगों को तकलीफ हो जाती है। आप इस चीज को समझिए कि जब जब यदि हम आवाज उठाते हैं, जनता के हित में वास्तविकता को सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसको शताब्दी जी करके जनता के बीच में उसको अपोजिट रूप में उसको ले जाने का काम करती है। शताब्दी जी, ऐसा क्यों लगता है बीजेपी को कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक नौटंकी करती है? क्या चुनौतियां फेस करेगी आने वाले समय में कांग्रेस? अगर संगठन मजबूत हो जाता है तो बीजेपी इसलिए डर रही, जिस तरह का आरोप लग रहा है? वंदना जी कह रही। देखिए, कोई डर वर नहीं लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के, ना किसी बूथ लेवल के कार्यकर्ता को, ना राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता को। दूसरी बात यह है कि बार बार कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया जाए, उखाड़ फेंका जाए। तो ये प्रशिक्षण इस पर ये कंसंट्रेट कर रहे हैं। जबकि डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी ने भी कहा, और ये बिल्कुल सत्य है, कि जब तक आप जमीनी स्तर पर जनता की समस्याओं से नहीं जुड़ेंगे, जनता का क्या मन मस्तिष्क है उसको नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप किस प्रकार से अपने आप को वहां पर स्थापित कर पाएंगे। तो इसी उद्देश्य को लेकर परिवारवाद, भ्रष्टाचार, झूठ की राजनीति, बस यही पाठशाला के लिए दिल्ली में बुलाया गया है। और जिस प्रकार से अभी फिर बात उठी कि नरवणे की जो पुस्तक का हवाला देना और इस प्रकार के झूठे, देखिए एसआईआर के मामले में भी जब उन्होंने बिहार के कुछ उदाहरण दिए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि इस प्रकार के झूठे बातें लेकर आप कोर्ट के सामने ना आए। तो हमेशा वो फटकार लगती है उनको, और हमेशा कितनी बार सॉरी मांगते हैं
राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो मैं ये कह दूं कि बिल्कुल विश्व स्तर पर जाकर अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सेंध लगाने के लिए, अपने देश के जो दुश्मन हैं, जो सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है जिनकी वजह से, उनके साथ जाकर मीटिंग करते हैं, विश्व स्तर के राजनीतिक पर्यटक बन गए हैं। कभी भी अचानक बिहार का चुनाव छोड़कर चले जाना, यही सिखाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को वो। और ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो इसी प्रकार की बातें सिखाएं और कांग्रेस इसी में उलझी रहे। हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए यहाँ आई है। सेवा ही हमारा जो है वो साध्य है और वही हमारी साधना है। देखिए अनिल जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार प्रशिक्षण होते हैं, बकायदा ट्रेनिंग सेशन होता है, लेकिन वो स्थितियां जस की तस दिखती हैं। इस बार का जो सेशन हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है दिल्ली में, ग्राउंड लेवल पर क्या लगता है, मजबूती मिलेगी या फिर वही टॉप डाउन जो कंट्रोलिंग होती है टॉप लीडर की, वो वैसी रहेगी? देखिए, कांग्रेस जिस प्रशिक्षण के दौर से गुजर रही है वह बीजेपी में भी होता है। बीजेपी में भी संगठन के स्तर पर बदलाव होते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच में जो जमीन आसमान का बड़ा फर्क है वो यह कि अनुशासन और संगठन का मजबूत होना, इसमें कांग्रेस थोड़ा सा पीछे रह जाती है। ये ठीक है, उसके अंदर पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, तमाम तरह के गुट हैं, तमाम बड़े नेताओं के अपने ग्रुप हैं, लेकिन इसके बाद भी पार्टी सर्वोपरि होना चाहिए। अब आपके कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसमें पार्टी को आपको लगता है कि बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन उसका नुकसान होता है। राहुल गांधी ने अभी तक जितने मुद्दे उठाए उसमें पार्टी को क्या फायदा हुआ? राहुल गांधी ने जो है वोट चोरी का मुद्दा उठाया, आप नहीं चल पाए, कई राज्यों में चुनाव हार गए, वो मुद्दा नहीं चल पाया। अदानी का आपने मुद्दा उठाया, खुद राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आप उस मुद्दे पर डिफेंडिव हो गए अदानी को कुछ काम दे करके। इसी तरह अब आप मुद्दा उठा रहे हैं नरवणे का। आज ही पेंगुइन इंडिया नामक पुस्तक जो प्रकाशन है, उसने क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया है कि हमने ऐसी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं की है। अब तो इसके बाद भी उस पुस्तक को दिखाना, और सवाल यह है कि मुद्दा अगर आपने उठाया है तो उसके पीछे का आधार दिखना चाहिए, उसके पीछे की एक्सेप्टेबिलिटी जनता की दिखनी चाहिए। नरवणे के मुद्दे पर ठीक है, कांग्रेस थोड़ा म्लेस हैंड हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक्सेप्टेंसी मुझे लग रहा है समय लगेगा, क्योंकि तो इस तरह जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को थोड़ा पार्टी पर विचार करके आगे आना चाहिए। मैं एक उदाहरण दूंगा कि अगर आप प्रदेश इकाई को मजबूत करना चाहते हैं तो आपका सबसे बड़ा नेता तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, लेकिन आपके यहाँ के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी केंद्रीय आला कमान कर रहा है, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का क्या पावर बचा? आप क्या पार्टी मैसेज दे रही है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी आप जो है केंद्रीय आलाकमान के थ्रू कर रहे हैं? क्या आपका प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितना पावरफुल नहीं है? जी। बीजेपी में ऐसा नहीं होता है, मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं, वहां भी फैसले केंद्रीय आलाकमान के द्वारा होते हैं, लेकिन उस पर मुहर लगाने का काम प्रदेश स्तर की इकाई करती है। जनता के बीच मैसेज दिया जाता है कि हमारा प्रदेश नेतृत्व सक्षम है। यहाँ कांग्रेस थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिरेल हुई है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर केंद्रीय आला कमान का फैसला आना, वहां से सूची जारी होना, थोड़ा सा ये अविश्वसनीय ठहराता है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है, वंदना जी भी जवाब देंगी। रीढ़ की हड्डी तो कहते हैं जिला अध्यक्ष को, लेकिन क्या वाकई में टॉप लीडर कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते हैं? देखिए, अभी अनिल द्विवेदी जी बोल रहे थे कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी जो केंद्रीय पदाधिकारी ने उसमें होता है, तो आपको याद होगा श्वेता जी कि संगठनात्मक सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी, और कुछ दिन पहले राजीव भवन में भी इसका एक बैठक हुआ था और कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के रूप में इस बैठक को शामिल किया गया था। तो ये बात अलग है कि हम इसको देखते हैं किस रूप में देखते हैं। लगातार चाहे छत्तीसगढ़ की बात करूं, बड़े नेता जो है इस बैठक में शामिल होते हैं, समय समय पर जो कार्यकर्ता है उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं, और अभी केंद्र के स्तर पर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अभी शताब्दी जी बोल रही थी कि इनको झूठ का ट्रेनिंग दिया जाएगा, इनको ऐसा दिया जाएगा, तो मेरे को लगता है शताब्दी जी लोग को ये बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि इन लोग को बहुत बताती है कि हमारे बीजेपी में तो हमेशा ट्रेनिंग देते हैं, तो इनको तो हमेशा यही ट्रेनिंग दिया जाता है कि भ्रष्टाचार कैसे करना चाहिए, भ्रष्टाचार को कैसे छुपाना चाहिए। यदि हम एक
झूठ को बोले उसको आप बार बार जनता के पास जा करके कैसे सच में साबित करना है, इसकी ट्रेनिंग दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। तो ये भारतीय जनता पार्टी के उनके डीएनए में है और ऐसे ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो सत्य के रास्ते पर चलती है, चाहे उसको कितना भी नुकसान उठाना पड़े, और जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ती है, सदन से लेकर के सड़क तक की लड़ाई लड़ती है। आपके जानकारी में वंदना जी, रहना सदन से सड़क तक, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ती, लेकिन जिस तरह की कवायद होने जा रही है, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, क्या लगता है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है या फिर नई शुरुआत हम आगे आने वाले समय में देख पाएंगे? बिल्कुल श्वेता जी, आप नई शुरुआत आने वाले समय में आप देखेंगे भी। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करूं मैं, यहाँ का चुनाव भी जो है मेरे को लगता है 3 साल के आसपास है, और 3 साल में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी सभी लोग गुट में बटे हैं। कोई ब्रिजमोहन का गुट है, कहीं पर राजेश मुड़त का गुट है, कहीं पे अजय चंद्राकर का गुट है, तो इस तरह से गुटों में बटे हुए हैं। तो ये जनता बहुत अच्छे से समझ रही कि गुटों में बटने के कारण जनहित के तो कुछ कार्य हो नहीं रही है। समझ ही नहीं आता यहाँ पर सीएम साहब कौन है और कार्य किसका होता है। तो कहीं ना कहीं आप यकीन मानिए कि जनता के हित को लेकर के हम लोग कार्य करेंगे, जनहित के मुद्दे को उठाएंगे और जनता के बीच में जाकर के कार्य करेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो मुखौटा है उसको हम जनता को दिखा सके। चाहे बढ़ती बिजली बिल को लेकर के बात करूं मैं, वादा किए थे महंगाई कम करने का, लेकिन जैसे सरकार में आते हैं महंगाई बढ़ देते हैं। जैसे कि अभी आपको बता दूं, किसानों की यदि बात करूं, ठीक है शताब्दी जी, अंदरूनी फीडबैक की भी जरूरत अब बीजेपी को है। जिस तरह से वंदना जी कह रहे हैं कि उनके यहाँ पे भी कई गुट ऐसे बटे हुए हैं, बदलाव होना चाहिए उनमें भी। कोई गुट नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, एक ही गुट है, भारतीय संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन। संगठन जो कहता है, संगठन के आदेश पर हम चलते हैं, और संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, इस ध्येय वाक्य के साथ हम चलते हैं। किसी प्रकार का कोई गुट कभी सामने नहीं आया, मीडिया में भी नहीं आया। इस प्रकार की बात हमारी जो कांग्रेस की प्रवक्ता बहन कह रही है, बिल्कुल गलत कह रही है। जिस कांग्रेस के संगठन सृजन की बात उन्होंने की, उसकी धज्जियां तो आला कमान ने कैसे उड़ाई हम सबने देखा। कि संगठन सृजन के समय जिन कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया, उनको तो कहीं लिस्ट में, सूची में स्थान नहीं मिला, और आला कमान ने दिल्ली से जो सूची जारी की वो जिला अध्यक्ष बन गए। तो इस प्रकार से इनके संगठन में स्वयं चल रहा है। आज की अखबारों की हेडलाइन है कि महिला अध्यक्ष को लेकर भी खींचतान चल रही है। तो इस प्रकार से खींचतान चल रही है, लेकिन बीजेपी भी तो अपनी तरफ से कुछ प्लानिंग प्लॉटर कर रही होगी आने वाले समय के लिए, आगामी चुनाव के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अभी पूरा फेस हमारा कंप्लीट हो गया है। बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक हमारे सारी नियुक्तियां हुई हैं, सारे मोर्चों की नियुक्तियां हुई हैं, हमारे प्रशिक्षण चल रहे हैं। हमारा भी सब प्रकार का जो है अपना जो संगठनात्मक, जो सतत चलने वाली प्रक्रिया और निरंतर चलने वाले जो कार्य हैं वो चल रहे हैं। बीच बीच में आने वाले विषयों पर हमारी कार्यशालाएं होती है, हम जनता के बीच जाते हैं और जनता को हम इन सारे मुद्दों से हम रूबरू होते हैं कि जनता क्या चाहती है, जनता का ठीक है, जनता क्या चाहती है, इस पर हम फोकस रहने वाले हैं। छोटा सा काउंटर अनिल जी आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह की संगठनात्मक मशीनरी के मुकाबले बीजेपी को हम देख रहे हैं, उसके कंपैरिजन कांग्रेस आपको लगता है प्रभावी रूप से सामने आ पाएगी? देखिए, आना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि अब 2.5-3 साल का समय बचा है, और अगर चुनाव में उतर रहा है आपको, तो कांग्रेस ने एक बात अच्छा किया था कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस जिस तरह चुनाव लड़ी थी और जिस तरह उसने नई पीढ़ी को आगे करके किया था, जिस तरह उसने स्ट्रेटजी बनाई थी, उस स्ट्रेटजी की कमी 2023 में दिखाई दी है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, जो 5 साल कांग्रेस सरकार रही उसमें जो भ्रष्टाचार के मामले आए, वो किसने किए? उन अफसरों ने किया, व्यापारियों ने किया, दलालों ने किया। कार्यकर्ता का तो कहीं नाम नहीं था इसमें। कार्यकर्ता ने तो बढ़िया अच्छे से सरकार बनाई थी, लेकिन आपके विधायक, आपके IAS अफसर, इन्होंने करप्शन किया और बीजेपी को वो एक बड़ा मुद्दा बना, और उसने उस मुद्दे को आपके ढाल के खिलाफ इस्तेमाल किया, और आज वो सत्ता में है। बिल्कुल, तो इस पर भी आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि आगे आने वाले समय में इस तरह की स्थितियां ना बने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज हो चुकी है, देखना होगा आने वाले समय में किस तरह से जब जिलाध्यक्षों के साथ भूपेश बघेल, चरणदास मैन, दीपक बैठ दिल्ली पहुंचते हैं, तो फिर क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस संगठन कहा जा रहा है कि कमजोर है, वो वाकई में मजबूत हो पाता है या नहीं, इस पर नजर आएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।